नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना करी थी और विदेशों के अंदर जो भारतीय रह रहे थे उनसे भी अपना समर्थन मांगा था। और इस लड़ाई के अंदर हमारे गांव के अनेक हमारे पूर्वज दादा ताऊ उन्होंने भी आज़ाद हिंद फौज की गठन में मतलब एक सिपाही के तौर पे भर्ती हुए थे, क्योंकि नेताजी ने एक मार्मिक लोगों को संदेश दिया था कि हमारा जो भारत माता है वो बिल्कुल कगार के ऊपर खड़ी है स्वाधीनता के। अगर आप लोग जो है ना जागरूक हो जाओ और तुम मुझे खून दो, खून का मतलब आज़ादी की लड़ाई के अंदर आप पीछे मत हटना और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी उन्होंने एक नारा मार्मिक दिया था जिससे लोगों के अंदर बहुत सी खून उबाल आ गया था और लोगों के अंदर एक नया उमंग के साथ आज़ाद हिंद फौज की सेना के अंदर भर्ती होने का मतलब बड़ा जागरूकता आ गई थी और बहुत भारी संख्या के अंदर 40-50 हज़ार की संख्या के अंदर लोगों को वहाँ पे फौज में गठन किया गया। इसी वक्ताओं की कड़ी के अंदर श्री श्याम जी आ रही है हमारे बीच में। आप भी बोलते बहादुर साहब तो लंबी रेस का घोड़ा सी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इन्होंने अपना समय जो है ना बहादुर साहब के लिए ही छोड़ दिया है। भाई साहब इंद्राज आप अपने विचार रखना चाहते हो? गजराज साहब, ताऊ जी, तो भाई अब आप सबके बीच के अंदर क्रांतिकारी नेता कह लो, ओजस्वी विचारों के स्पष्टवादी और गणमान्य लोगों में शुमार इनके भी पिताजी ताऊ जी चाचा बहादुर सिंह जी के पिताजी हेमकर्ण जी भी स्वतंत्रता सेनानी थे और हम उनको भी आज नमन करते हैं। वो नेताजी की सेना के सिपाही थे। मेरे नाना जी भी रहे हुए हैं। यहाँ पर ताऊ सोहनलाल का भी जिक्र आया है कि वो भी नेताजी की फौज के सिपाही रहे हुए हैं। तो मैं बिना किसी देरी के मैं आमंत्रित करता हूँ राव बहादुर सिंह जी को कि वो आएँ और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेताजी के बारे में कुछ प्रकाश डालें। अब सही आ रही है ना ये इसका कितने साल हो गए नेताजी 1897 में। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आपने बहुत ही ऐसा आयोजन जो हम पीछे भी मनाते रहे थे। यहाँ एक दिन संदीप सिंह जी होते थे जब यहाँ भाई रुपंदर की धर्मशाला के अंदर मनाते थे, लेकिन वो कुछ दिन चला जैसी व्यवस्था हुई झंडा पोल वगैरह वहाँ थे तो हम उनको करते रहे। तो मैं तो सबसे पहले आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे परिवार में पैदा हुए तो वो परिवार उस टाइम हर चीज़ों से संपन्न था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में पैदा हुआ। उनके पिताजी का नाम जानकी दास जो पैसे से वकील थे उसमें। उनकी माता जी थी, उनका नाम श्रीमती प्रभावती देवी, जिनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस 9 भाई थे और 6 लड़कियां थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस था ये 9वें नंबर पर था। और ये जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ वैसे बताते हैं कि इनका जब वो तो उस टाइम जब प्रभावती जी को बताते हैं प्रसव पीड़ा हुई तो वो जानकीनाथ जी उनको लेकर के रूम में चले गए और उसी टाइम बताते हैं, मैं तो इस किताब की बात कहता हूँ, और कोई साधु संत वहाँ भिक्षा लेने के लिए आ गए। मैं बोला भाई भिक्षा दो कहाँ गए तो वो आवाज़ प्रभावती जी को सुनाई थी। तो मैंने बोला कोई साधु संत आए भिक्षा दो। मैं भिक्षा देकर जाता हूँ। बोले आप नहीं, मैं जाता हूँ। मैं बोला नहीं मैं जाऊँ। वो खड़ी होकर के वो आई हैं तो उनको भिक्षा दे दी और उन्होंने उनको वरदान दिया। अब जानकीनाथ नहीं का उनको प्रसव पीड़ा है कुछ। मैं बोला ये
जो लड़का पैदा होगा ये भारत का नक्शा बदले। ऐसी बातें इसके अंदर लेख में है और मैं आदि पढ़ लिया। मेरा कहने का मतलब ये इनके पिताजी ने उन्हें अच्छे स्कूल में इनको एडमिशन करवाया। उसके अंदर अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों के बच्चों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, हमारे हिंदू बच्चों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। तो ये उस अंग्रेज़ जो टीचर था उसने कभी एक बेरहमी से हमारे हिंदू बच्चे को पीट लिया था, ज़मीन से बर्दाश्त नहीं हुआ नेताजी सुभाष। और नेताजी सुभाष चंद्र खड़े होकर उसको उसके साथ तुम्हें होगा कुछ जैसे जो शब्द कहे वो कहे, उसने उनकी रिपोर्ट कर वो बात इनके पिताजी तक पहुंची। कहने का मतलब पिताजी भी वहाँ सकूल पहुँचे, उन्होंने बोला भाई तुम इनसे माफ़ी मांग अपने तरफ से। उन्होंने बोला कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, तुम्हें माफ़ी मांगने का काम करो। मैं बोला इन्होंने बड़ी अभद्रता से ऐसा व्यवहार किया है इस बच्चे के पास, उसके बारे में मैंने थोड़ा महसूस किया गई कहीं वो बच्चे के साथ ये ऐसा व्यवहार कर। उसके बाद उसने माफ़ी नहीं मांगी, वहाँ से फिर उसका स्कूल ट्रांसफर किया। कहने का मतलब अब ये जब यहाँ इसने देखा तो इसके पिताजी ने बताते हैं कि सोचा है कि यहाँ राजनीति में बढ़ेगा और ये तबाह हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। इसको विदेश भेज दिया IAS के कोर्स करवाने के लिए। IAS के यहाँ इसने स्नातक की डिग्री हासिल की और उसके बाद विदेश चला गया, वहाँ से भी IAS की डिग्री करी ने तो उस पर चौथे नंबर पर आए थे। फिर इनको वहाँ नौकरी की वो मैंने नौकरी ज्वाइन करी, लेकिन ये इनके दिल के अंदर यही था कि भारत हमारा देश जो आज अंग्रेजी की बेड़ी में डूब गया इसको आज़ाद कैसे करवाएं। तब ये फिर वहाँ से यहाँ आ गए थे अपने देश में। यहाँ फिर इन्होंने कांग्रेस के साथ जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर के और इन्हें कांग्रेस संगठन बनाया। उसके अंदर इन्होंने बताते अच्छा काम किया, लेकिन इनकी उसको प्रतिष्ठा को बढ़ते हुए देख के जवाहरलाल वीर जिन्ना वगैरह और कई थे ऐसे जो उसको मतलब बर्दाश्त नहीं करे। ये तो तुम्हारे नंबर काटेगा, कहने का मतलब वही बात थी। एक बार तो सर्वसम्मति से इसको कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जैसे पीरियड था उस हिसाब में, और दोबारा इन्हें देखा ना कि भाई इसकी तो अच्छी वो होगी, दोबारा बोले भाई तेरे को कहने का मतलब तेरे को हम कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे हम। और तुमने बोले मेरे को नहीं बनाए हैं, तो उन्होंने बोले मैं दूसरी नीति से अपना काम करूँगा। कहने का मतलब मैं चुनाव लड़ूंगा। उस चुनाव के अंदर भी दूसरी बार बताते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन के अध्यक्ष बनने के बाद इसमें बड़ा अच्छा हो और ये अंग्रेज़ों के साथ खुदम खुतर है। कहने का मतलब कहीं भी फिर इन्हें एक चोरा चोरी कांड है तो लखनऊ के अंदर पड़ता है, वो वहाँ एक पुलिस चौकी थी, वहाँ एक बड़ा भारी आंदोलन शुरू किया। ये कांड की ये था, ये 1922 की बात, 4 जनवरी 1922 को चोरा चोरी कांड वहाँ हुआ शुरू किया उन्होंने। और वही इन चोरों को बचाओ और शांति देश में। तो वहाँ जैसे अपन उतर रहे थे तो चौकी या थाना लगता था, जैसे आंदोलन आ रहा था उधर से उन्होंने वो अंग्रेज ऐसा तो था उसने उनको रोकना चाहा, वो भीड़ थी वो तो होगी, रुकी नहीं, उन्होंने फायर कर दिया, वहाँ एक जवान मारा, एक हिंदू मारा गया। उन्होंने उस अंकरों मा करके न बताते हैं वो थाने को फूंक दिया, उसमें 2-3 सिपाही अंदर जड़ के मर गए। उसके बाद ये आंदोलन और तेज हो गया और ये बात चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह इनके पास भगत सिंह वगैरह यहाँ तक ये बात नहीं, तो करके बड़ा भारी मतलब वो हो गया। इसको जेल की सज़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और 1-2 और थे इनके साथ, उनको जेल की सज़ा होगी। जेल की सज़ा होगी तो उसमें भी बताते हैं ऐसी जेल दी गई थी जिसमें सिलन धूल मिट्टी ऐसे ऐसे मतलब इनको परेशान किया गया। उसमें ऐसे चलते रहे, फिर स्थितियाँ बिगड़ी, देखी कि भाई आंदोलन खराब होगा तो छोड़ देते, फिर ही कोई आंदोलन करते मैंने फिर जेल में दे देते।
उसके बाद ये वहाँ से IAS की नौकरी छोड़कर यहाँ आए, तो इनको तो नज़रबंद कर दिया उनके घर में। तो पूरी बात छुट्टी खत्म कर घर के अंदर नज़रबंद करने के बाद भी हवाई अड्डे पर पहुँचे, उनका अच्छा स्वागत हुआ, तगड़ा स्वागत हुआ। तो अंग्रेज यही समझ गए 25 आदमी को अगर नहीं फेरा गया दूर तो यही ये कर जाए तो हर चीज़ बाकी लोग। तब ये 20-21 दिन नज़रबंद रह करके ना वहीं पैसे को पहले प्लान थी भाई ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे करके न कहने का मतलब कि 60-61 सिपाही इनकी कोठी की चारों तरफ लगा दी गई थी। और वो अंधेरी रात के अंदर बताती 1:22 पे वो बिल्कुल अपने घर से अंधेरे में रहे से झुकता झुकता पिछली साइड में जैसे दरवाज़ा देख रहे उस दरवाजे से निकल कर और थोड़ी जाए जैसे ओला जितनी दूर वहाँ कोई गाड़ी खड़ी, योजनाबंद तरीके से ही काम था वो। कैसे था परिवार वालों ने बताया, किसी ने बताया भाई किसी को, उस गाड़ी में बैठ करके ना लिए लाहौर पहुँचो। लाहौर ये एक मुसलमान की भेष में गई थी उस गाड़ी के, मौलाना बन करके। वहाँ भी कोई बात पहले से वो थी, अब भाई उसके पास मालूम पड़ा, वहाँ गए उसके पास ही रुके, वहाँ से रुकने के बाद वहाँ से इनका वीज़ा तैयार किया गया और वीज़ा तैयार होने के बाद ये बर्लिन गए। बर्लिन के अंदर जाने के बाद वहाँ के उनसे मतलब नेताओं से मिला, भाई ऐसे ऐसे हमें आपकी ज़रूरत है, हम अपने देश को आज़ाद देखना चाहते। जब ये बताते हैं बल वो ठीक है हराम आपको हर संभव वो देंगे। तो वहाँ जितने भी भारतीय कैदी थे ना फौजी फाजी उनको वो छोड़ दिए बताते अकबर नेताजी के हैंडओवर करो। तो वहीं से बताते हैं आज़ाद जिंदगी फौज की नींव से रखी गई थी। फिर यूँ करते करते फिर लड़ाई आगे चलती रही। वही मोबाइल में मेरे पास वो भी है इसका, लेकिन वो मिला नहीं मोबाइल, वो पुराना है। कहने का मतलब कि वहाँ से ये बर्लिन, सिंगापुर, जापान, बर्मा कई देशों से संपर्क में रह गए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी 1941। अपने जो आर्मी नेताजी वहाँ से निकल करके ना और अपना कोई दूसरा गाँव उसमें जो कह देते हैं भाई विमान में गया फलानी चीज़ में गया देश के, लेकिन हमारा कोई ये बात उसकी दिल्ली निश्चित वगैरह नहीं करता। और इसकी मृत्यु का कोई भी ये नहीं है कोई मृत्यु क्या जिंदा है आज तक ये बच्चे कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र जो किसी को नहीं पता तो जहाज में मरा था भी जिंदा है। कहने का मतलब उसकी जन्म तो मृत्यु है। मैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ और एक DD बख्शी है, रिटायर्ड है, लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी, उसके कभी आप गूगल पर सर्च करके सुनना, बड़ी विस्तार से बताता है। इतने विस्तार से बताता है इतना लाभ ताता हो जाता है। अब